सभी को नमस्कार। हम लोगों के साथ में अभी सिद्धार्थ राय शर्मा है जो सेक्रेटरी एवीपी से जुड़े हुए हैं। और रिसेंटली यहाँ में देखें कि एमओएस जो सुकांतरा मुजुमदार जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वो रिसेंटली विजिट हुए थे अंडमान में। तो उनका साथ में इनका इंटरेक्शन हुआ था। तो अंडमान निकोबार का जो स्टूडेंट ग्रीवेंसेस जो है, कॉलेज का जो मैटर है, सबको बारे में इन लोगों ने उनका बारे में एक मेमोरेंडम, एक रिप्रेजेंटेशन दिए थे। तो सर आप बताइए कि किस तरह का बातचीत हुआ, किस तरह का इंटरेक्शन हुआ उनका साथ। जो एमओएस एजुकेशन मंत्री जी आए थे, सुकांता मजुमदार जी, उन्होंने समय दिया हमें। तो अंडमान के छात्रों और अंडमान के जो शिक्षा संबंधी जितना भी जो विषय है, वो सभी विषयों को हमने उनके सामने रखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एक डेलीगेशन जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही शामिल थे। तो कुछ जो मुख्य मुद्दे हैं अंडमान के यहाँ पे, जैसे कि जो यहाँ का मूल मुद्दा अभी जो है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। और इन दोनों में से भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का मुद्दा पहले, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर कई बार सवाल उठ चुके हैं और कई ऐसे जो तथ्य है जो हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ही जो सामने लेकर के आया था, वह ऐसे भी कई तथ्य है जो लेकर के हमने रखा है जनता के सामने। तो इस मुद्दे को सबसे पहले उठाते हुए हमने मंत्री साहब से बात किया। उन्होंने इसमें आश्वासन दिया है हमें कि इस मुद्दे को वो देखेंगे। और लास्ट टाइम हमारा एक डेलीगेशन जब दिल्ली में हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस था, उस समय एक डेलीगेशन धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्री से भी उन्होंने बात किया था। तो उन्होंने यह भी बताया कि उनसे भी इस विषय में उनका बात हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और वहाँ में जो शिक्षा मंत्रालय है वो इस मुद्दे को लाइटली ले रहे हैं, वो कंटिन्यू देख रहा है इस मुद्दे को। और साथ में हमने कुछ ऐसे जो दूसरे मुद्दे हैं जो अंडमान में जो शिक्षा संबंधी मुद्दे, उसे भी रेस किया। जैसे कि यहाँ के कॉलेजेस में कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें प्रोफेसर्स, जो परमानेंट प्रोफेसर्स, रेगुलर प्रोफेसर्स अपॉइंटेड नहीं है। और कई समय से यहाँ पे रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है जितने भी शिक्षाविद हैं उनका। तो इस मुद्दे को भी हमने उनके सामने रखा। साथ ही आगे हमने उन्हें ये भी बताया, क्योंकि बीच में मंत्री साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखा था, कि मुख्य बात यह है कि कैसे अंडमान निकोबार प्रशासन, ये जो केंद्र सरकार से जो मंत्रीगण जो आते हैं अंडमान में, उन्हें ये किस प्रकार से मुद्दों से भटकाते हैं। वो जैसे कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा था, उन्होंने बोला था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का मुद्दा कुछ उतना मतलब उतना कुछ गंभीर नहीं है। तो जब उन्होंने हमसे बात किया, हमने पूरा विषय उनके सामने रखा, तब वो भी मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा मुद्दा है और अंडमान में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है डीब्रे, उससे कैसे ये जुड़ा हुआ है, कैसे अंडमान निकोबार प्रशासन अपने उस एक इंस्टीट्यूशन को, उस एक कॉलेज को बचाने के लिए ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्लान को आगे बढ़ा रहा है और किस प्रकार से ये काम अंधेरे में हो रहा है। तो इन सभी विषयों को हमने उनके सामने रखा। और वहाँ पे हमें एक चीज़ ये भी जानने को मिला है कि कैसे जो लोग आते हैं बाहर से, जो भी मतलब मंत्रीगण आते हैं अंडमान में, विजिट करते हैं और यहाँ का जायज़ा लेते हैं, उन्हें अंडमान निकोबार प्रशासन किस प्रकार से केवल वही एस्पेक्ट बताता है जो प्रशासन करना चाहता है, वो पब्लिक का एस्पेक्ट उन तक नहीं पहुंचाता है। तो ये एक विषय उस मीट में हमें ज्ञात हुआ और बहुत ही रिस्पॉन्सिव थे मंत्री जी, और उन्होंने सुना हमारी बात को। और हम भी आशा करते हैं कि आगे जा कर के जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, इस पे केंद्र सरकार कुछ गंभीर स्टेप ले और जनता
की जो आवाज़ है उसे सुने। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरुआत से ही और आगे भी इस मुद्दे को उठाता रहेगा। और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि एक पैसिव मुद्दा है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्थापना नहीं होना चाहिए, ये एक बात है, क्योंकि हम वेलफेयर पे बिलीव करते हैं। तो हमारा जो एक्टिव मुद्दा है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना अंडमान में हो, अंडमान में रिसर्च कोर्सेस आए, अंडमान में जितने भी अभी एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं उन सब का अपग्रेडेशन हो, और अंडमान एक शिक्षा का एक हब बने। तो एक ये सब हो सकता है, तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही अंडमान में दे सकता है। और अंडमान का जो जियोग्राफिकल जो रीजन जो जगह में है, ये साउथ ईस्ट एशिया और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बीच में है। तो शिक्षा के लिए ये एक इंटरनेशनल हब बन सकता है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा ही पॉसिबल है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी भी केंद्र सरकार से और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेगी कि अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा प्लान छोड़ करके एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना करे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।